हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। सत्रह मार्च भारतीय शेयर मार्केट में काफी लंबे समय बाद रौनक देखने को मिली। होली के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को जब देश के शेयर बाजार खुले तो बाजार में सुबह से ही हरियाली नजर आई। शेयर मार्केट के दोनों जो प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। आज बॉम्बे शेयर एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 341 अंक उछलकर 74,170 के अंक के आसपास बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी जो 50 शेयरों की नब्ज नापता है वो 112 अंक चढ़कर 22,510 पर बंद हुआ। इस तेजी में ऑटो, बैंक, मेटल, पावर और फार्मा कंपनियों के शेयर खूब दौड़े। इन सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में 1% तक की तेजी देखने को मिली। बाजार में आई इस तेजी का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले निफ्टी 50 के शेयरों की बात करें तो आज बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, डॉक्टर रेड्डीज, ट्रेंड और एक्सिस बैंक रहे। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के शेयर भी शुरुआती कारोबार में 5% उछल गए और बाजार बंद होने पर इंडसइंड बैंक के शेयर करीब करीब 4 रुपए या फिर 0.57% की तेजी के साथ 676 रुपए पर बंद हुए। आरबीआई की तरफ से निवेशकों को भरोसा दिलाए जाने के बाद कई दिनों के बाद इंडसइंड बैंक के शेयरों में सोमवार को अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन तेजी भरे माहौल में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने सबका ध्यान खींचा। आज ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर औंधे मुंह गिर गए। अक्सर अपने खराब सर्विस को लेकर चर्चा में रहने वाली ओला इलेक्ट्रिक आज अपने स्कूटरों की खराब सर्विस को लेकर चर्चा में नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली और पूरा मामला क्या है सब तफसील से जानेंगे। लेकिन पहले झट से थोड़ा ओला इलेक्ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाती है। कंपनी कई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर चुकी है। कंपनी के ओला S1 के 3 वेरिएंट हैं। इसमें ओला S1 एयर, ओला S1 X और S1 प्रो नाम दिया गया है इन 3 मॉडल्स को। कंपनी की 2 फैक्ट्रियां कृष्णागिरी और तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु में अपने प्लांट में बैटरी सेल भी बनाती है कंपनी। ओला इलेक्ट्रिक के मालिक भाविश अग्रवाल हैं। भाविश अग्रवाल वही हैं जिन्होंने ओला कैब की शुरुआत की थी। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में सामान्य ज्ञान के बाद अब जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में इतनी गिरावट क्यों आई और ये कितना मायने रखती है। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 7.18% की गिरावट के साथ 46 रुपए 91 पैसे के लेवल पर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर यह शेयर पहली बार 50 रुपए से नीचे फिसला है। बिजनेस टुडे के मुताबिक दिन के कारोबार में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 8.19% की गिरावट के साथ 46 रुपए 40 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गए थे। शेयरों का ताज़ा हाल जानने के बाद हम ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में ये जो गिरावट आई है उसके कारणों की बात करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक को तगड़ा झटका देने वाला पूरा मामला क्या है ये भी जानते हैं। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक ने खुलासा किया कि उसकी सहायक कंपनी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज के खिलाफ दिवालियापन याचिका दायर की गई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ओला इलेक्ट्रिक ने खुलासा किया है कि उसकी सहायक कंपनी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज के खिलाफ दिवालियापन याचिका दायर की गई है। यह याचिका रोसमेटा डिजिटल सर्विसेज ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT की बेंगलुरु ब्रांच में दायर की है। रोसमेटा डिजिटल सर्विसेज रोसमेटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यानी कि RTL की एक सहायक कंपनी है। ये कंपनी गाड़ियों से जुड़ी डिजिटल सेवाएं मुहैया कराती है। ये कंपनी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। इस कंपनी की मदद से कारों की डीलरशिप और कार खरीदने वाले ग्राहकों को काफ़ी मदद मिलती है। इसकी वेबसाइट के मुताबिक कंपनी 2 पहिया और कारों के स्पेयर पार्ट्स का भी बिजनेस करती है। रोसमेटा डिजिटल ने पिछले साल नवंबर में BSE SME प्लेटफॉर्म पर अपनी शुरुआत की थी। BSE SME में छोटे और मध्यम उद्यमों की लिस्टिंग होती है। इसे रोसमेटा डिजिटल सर्विसेज ने NCLT में दायर याचिका में कहा है कि उसने ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज को कई तरह की सेवाएं दी, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज ने उनकी सेवाओं के लिए पेमेंट नहीं किया। ओला इलेक्ट्रिक ने एक बयान जारी कर याचिका की पुष्टि की, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक ने रोसमेटा कंपनी के सभी दावों का खंडन किया है और इस मामले में कानूनी सलाह की बात कही है। साथ ही कंपनी ने निवेशकों को भरोसा दिया है कि वो अपने बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। निवेशकों को ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में किस तरह का नजरिया रखना चाहिए इसे समझने के लिए पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में तेज गिरावट आई है। इस साल ओला इलेक्ट्रिक के शेयर करीबन 46% गिर चुके हैं। मनी कंट्रोल की एक खबर बताती है कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर रिकॉर्ड हाई से करीबन 70% नीचे आ चुके हैं। निवेशकों को अब क्या करना चाहिए या क्या जानना चाहिए? पिछले साल जब 2 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपना IPO लॉन्च किया तो कंपनी के शेयरों की जबरदस्त मांग हुई और कंपनी का IPO
4 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। माने जितने शेयर थे उससे करीब 4 गुना खरीदारों ने बोली लगाई। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर पिछले साल 9 अगस्त को 76 रुपए के भाव पर शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे। कुछ ही दिनों में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर रॉकेट की स्पीड से भागे और पिछले साल 2 हफ्ते से भी कम समय में 20 अगस्त को 157 रुपए 53 पैसे के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। लेकिन 17 मार्च 2025 को कंपनी के शेयरों का भाव 46 रुपए 91 पैसे के ऐतिहासिक लो लेवल पर बंद हुआ। इस तरह देखें तो कंपनी के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से भी काफी नीचे जा चुके हैं। आपने ओला इलेक्ट्रिक का वर्तमान और अतीत जान लिया। अब सवाल यह है कि निवेशक हैं तो ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। इसे समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर दबाव में रह सकता है। ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड विनीत बोलिंस्कर ने बिजनेस टुडे को बताया कि कंपनी को निवेशकों का भरोसा फिर से हासिल करने के लिए अपनी बिक्री बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अगर ये इस समय अपनी बिक्री नहीं बढ़ा पाती है तो ये मानना चाहिए कि कंपनी के स्कूटर लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इनके स्कूटरों में गंभीर खामियां हैं। जब देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी की डिमांड खूब बढ़ रही है, ओला इलेक्ट्रिक ने अधिकांश सेगमेंट में अपनी गाड़ियां लॉन्च की हुई हैं, फिर भी कंपनी के वाहनों की बिक्री में स्थिरता नहीं आ पा रही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आगे भी कंपनी की बिक्री में गिरावट बनी रहेगी। वहीं एक और ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर की वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च वैशाली पारेख ने बिजनेस टुडे को बताया, शेयर में गिरावट का रुख रहा है और दैनिक चार्ट पर ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में कारोबार कर रहा है। हम इस रुख के पलटने का इंतजार करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि यह स्टॉक 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन और 100 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज समेत जो भी मेन मूविंग एवरेज हैं उनसे नीचे कारोबार कर रहा है। टेक्निकल तौर पर कंपनी का शेयर कमजोरी दिखा रहा है। एक जरूरी सूचना, दी लल्लन टॉप अपने दर्शकों के लिए सिर्फ सूचना भर के लिए शेयर बाजार की खबरें मुहैया कराता है। इसे निवेश के सलाह के रूप में बिल्कुल भी ना समझें। इसलिए अपना निवेश से जुड़ा जो भी फैसला है वो लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। अब आपके काम की एक सुर्खी जान लेते हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने 17 मार्च को कहा है कि वो 1 अप्रैल 2025 से अपनी गाड़ियों की कीमतों में 4% तक का इजाफा करेगी। ये बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल्स के आधार पर अलग अलग तरीके से होगी। कंपनी का कहना है कि उसकी लागत और कामकाज से जुड़े दूसरे खर्चे बढ़ रहे हैं। इससे पहले कंपनी ने अपनी कारों के दाम 1 जनवरी से 4% बढ़ाए थे। इसके अलावा कंपनी ने फरवरी में भी कुछ चुनिंदा मॉडल्स में 1500 रुपए से लेकर 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की थी। बता दें कि मारुति सुजुकी ने फरवरी 2025 में कुल 1,99,400 कारें बेची हैं। पिछले साल फरवरी में कंपनी ने 1,97,471 कारें बेची थी। आज के बुलेटिन में इतना ही। लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।